Very good morning. Yes. So today we are going to learn more on this types of banks account. So first one we learned yesterday. We learned first day we learned savings current account. Then we learned fixed deposit, recurring deposit. Now over here I've given you the difference in a short नोट. लमसम अमाउंट मैंने बोला था लमसम या सरप्लस अमाउंट जो है ओके आपका सरप्लस अमाउंट ही आपको एक इसमें भरना पड़ेगा. सो लमसम अमाउंट्स डिपॉजिटेड इन वन गो, एक ही शॉट में आपको भरना पड़ेगा. 10,000, 25,000, 1 लाख जो भी है, एक लमसम अमाउंट और स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आपको भरना पड़ेगा. करेक्ट. एंड देन ओवर हियर दिस वन period can be 7 days to 10 years, right? Recurring deposit, it is a fixed amount. Fixed amount मगर monthly. The main difference is monthly. यहाँ पर एक ही गो में, वन गो में आपको देना पड़ेगा. वन गो माने एक ही पूरा 10,000 एक महीने नहीं भरना है, एक ही टाइम भरना पड़ेगा आपको. मगर यहाँ पर जो है मंथली भरना पड़ेगा. स्पेसिफिक टेन्योर, वही डेट, तारीख भी जो भी है, अगर आपने 5 तारीख को भरना है तो हर महीने 5 तारीख को भरना है ऐसे. ओके. सो स्पेसिफिक डेट, दैट इज स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक डेट भी रहेगा और स्पेसिफिक टेन्योर भी रहेगा. फिर यहाँ पर पीरियड क्या है, 6 महीने से लेके 10 या साल तक या उससे ऊपर भी आप चुन सकते हो. ओके. यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यस. So any doubts so far in recurring and anything like that? Yes? Any doubt? Please tell me in the chat box, no doubt or you have doubt. Okay. So shall we move further? Yes? Can we move further? Yes. No doubt. So today we will be seeing, we saw even salary account. कल हमने देखा था salary account, है ना? तो आज हम देखेंगे NRI account. What is NRI account? NRI stands for non-resident Indian. यानी कि क्या है इसको, NRI या तो ओवरसीज अकाउंट भी बोलते हैं. ओवरसीज यानी जो विलायत में रहते हैं, फॉरेन करके बोलते हैं, बहुत लोग फॉरेन में रहते हैं. यू कैन बेटर वोकैबुलरी इज टू से ओवरसीज. माय कजिन लिव्स ओवरसीज. फॉरेन में रहते हैं बोलने के बजाय यू कैन से ओवरसीज. ओके. So it is called a non-resident. NRI means non-resident, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो बहुत साल हो गए काम के वजह से या किसके वजह से तो विलायत गए हों व फॉरेन, तो इसलिए ओवरसीज गए हों, इसलिए बोलते हैं उनको नॉन रेसिडेंट. तो ये जो नॉन रेसिडेंट किस तरीके के अकाउंट्स खोल सकते हैं, कहाँ खोल सकते हैं, ऐसा करके हम देखेंगे. इन डेप्थ नहीं जाएंगे, जस्ट आई विल गिव यू फ्यू पॉइंट्स ऑन इट. ओके. इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. प्लीज रिपीट. आंचल जी, क्या रिपीट करूं? रिपीट ये है कि NRI अकाउंट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. ओके. अब लेट ज्वाइन हो क्या? सो NRI अकाउंट्स, दिस इज NRI मींस नॉन रेसिडेंट इंडियन, और इसको ओवरसीज अकाउंट भी बोलते हैं. ओके. सो ये ही अभी तक मैंने आज बताया है. कल का जो है मैंने रिवाइज किया था रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट का. आपको कुछ डाउट है फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट का तो आंचल आप पूछ सकते हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो. ऑल राइट. सो लेट्स गो फर्दर. नाउ इसका क्या है, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है. ओके. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. वन इज NRO, then one is NRE and another one is FCNR. Now what is NRO? It is non-resident. सब NR के लिए नॉन रेसिडेंट ही आएगा, N के लिए नॉन, R के लिए रेसिडेंट. सो इट इज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी
savings account. Okay, non-resident ordinary savings account. Clear? And over here, NRE, that means non-resident external saving. External saving or FD, that is current account, कुछ भी खोल सकते हैं. You can just note it down, non-resident external account. Okay. Then we have FCNR, which is foreign currency non-resident account. See, non-resident, NR. Okay, so these are the three types of account what an NRI can invest in or open. उसमें current savings, current FD, RD. Okay, so today we'll see these two. Okay, ये दोनों देखेंगे. बोर्ड रब कर दिया. ओके, आपने लिख लिया था. यस, आंचल, आर यू ओके? I've repeated it again. Okay, yes, are you able to follow us? So अभी NRE पहले देखेंगे. So just imagine, what did we read as NRE? Non-resident external. Okay, we read as external account, correct? Right. Now, over here, imagine there is one person, he is in the USA. He's in the USA. Okay, now he wants to send money to the bank, which is in India. मान लीजिए एक बैंक ऑफ बड़ौदा है. Okay, so he wants to send money. Now, why he wants to send money? Maybe his family is here. तो अगर उसके फैमिली यहाँ पर है तो क्या अगर वो डॉलर में पैसा रखेगा तो उनको यूज होगा? नहीं होगा, राइट? सो दैट मैन हु वाज इन यूएसए, ही इज एन एनआरआई, राइट? उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई बोलेंगे ना. तो वो बैंक में एनआरआई अकाउंट के हिसाब से उनका डिपॉजिट होगा. करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज एन एनआरआई. ओके, बिकॉज ही इज इन द यूएसए एंड ही इज अर्निंग. तो यूएसए में क्या है? डॉलर में होता है ना करेंसी. ओके, or when he deposits money over here, it will automatically, according to the exchange rate, उस टाइम में जो भी एक्सचेंज रेट रहता है डॉलर से इंडियन रुपीस आईएनआर में कन्वर्ट होने के लिए, उस टाइम में जो भी एक्सचेंज रेट रहता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है फॉर इंडियन करेंसी में, आईएनआर में. सो ऑटोमेटिकली क्या है? फॉरेन करेंसी, उसका जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेट आईएनआर, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होता है. आईएनआर माने क्या? इंडियन रुपी. क्लियर? ओके, और ये जो है नॉन टैक्सेबल है. अगर टैक्स करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कोई थोड़े पैसा डालेगा. तो इनकी जो फैमिली जो भी है ये अकाउंट से, क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी इंडिया में फैमिली रहती है तो ऑब्वियसली इंडियन पैसे से मार्केट में जो भी जाएंगे खरीदारी करेंगे ना, तो इसलिए उनका जो पैसा है दैट गेट्स कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू दिस. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? प्लीज आस्क मी. यस, नो डाउट्स? नो डाउट्स? लिख लिया? जब मैं लिख रही हूँ आप सुनिएगा ताकि आपको है ना
जब ध्यान जो है सुनने में रहे, लिखने में नहीं रहे। ओके, shall I go to the next? No doubt. Okay. Then we have so now what is in this, what will happen is, now the person is there, he is giving money in Indian rupees. Sorry, ये बैंक है, इंडियन रुपीस में ही जमा होते हैं। व्हाट, कैसे ये इंडियन रुपीस में जमा होते हैं? तो मान लीजिए ये वापस यूएसए में एक बंदा ही ले लेते हैं, ही इज लिविंग देयर एंड ही हैज अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो ये तो एनआरआई ही रहे, मगर इनके पास एक इंडिया में प्रॉपर्टी है या कोई स्मॉल बिजनेस है उनका, एक्स्ट्रा काम करने के अलावा उनका कोई बिजनेस है। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज गेटिंग इनकम फ्रॉम दिस। अभी ये पैसा ही उनको यहाँ पे बैंक में जमा होता है, तो ये क्या है, इन आईएनआर में ही जमा होगा ना बेटा। So इनका जो पैसा है, because he is an NRI, he is living up over there, but he is giving whatever, इसमें समझो इसका प्रॉपर्टी में इसको 20,000 या 30,000 का रेंट आ रहा है, या इस बिजनेस में से उसको 1 लाख का 1 लाख का बिजनेस उसको टर्नओवर है, तो ये एनआरआई के अकाउंट में ही उसका बैंक खाता खुलेगा। मगर यहाँ पर जो है इनका जो मनी जो डिपॉजिट है वो इंडियन रुपीस में ही हो रहा है। तो इससे क्या है, बैंक को इतना लाभ नहीं होता है, तो ये जो है टैक्सेबल है। व्हाट विल हैपन, दिस इज टैक्सेबल। वहां पे फॉरेन करेंसी से इंडियन एनआरई में आपको देखेंगे तो फॉरेन करेंसी से आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक, सो दे आर नॉट टैक्सिंग इट। बट हियर द बैंक इट इज नॉट बेनिफिशियल, सो दे विल गेट अ टैक्स फ्रॉम, इट्स अ टैक्सेबल। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Okay, can we go to the next? Yes. So only difference from NRO is they can keep only income earned from overseas. Okay. NRE can keep only income earned from overseas. Next slide. Please, ma'am, repeat. Sadhana ji. Please, ma'am, repeat. Okay. So what do you want me to repeat fully? NRO or NRE? Sadhana ji, क्या रिपीट करना है, एनआरओ और एनआरई, क्या रिपीट करना है बताइए, तो उसके हिसाब से मैं रिपीट करूं या पूरा आपको रिपीट करना है? दोनों ही एनआरई एनआरआई ओ, या स्टार्टिंग से, व्हाट डू यू वांट टू रिपीट? एनआरओ। ओके, सो यू वांट मी टू रिपीट एनआरओ।
So what is NRO? NRO means non-resident ordinary. Okay, ordinary account जो है. Now, here the person I'm saying he is in USA, but he has a property in India. इंडिया में एक प्रॉपर्टी है. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. मैं डेफिनेशन बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको मैं एग्जाम्पल्स के तरह आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको ये एग्जाम थोड़े लिखना है डेफिनेशन. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. So he is living in USA and he has a property in India, or a small business he has in India. So whatever money he will be there, he will have an NRI account only in the bank. But whatever currency is getting there, it is it's in INR only. Indian rupee में इसका जो है यहाँ पर जमा होगा, है ना? Okay, so what happens over here is Indian rupee में जमा होगा तो इसमें कोई profit नहीं है. So that is why it is taxable. Okay, whatever he is earning income from India, he is getting some income, some revenue. Income माने क्या? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर उनको रेंट आ रहा है इस प्रॉपर्टी से. यहाँ पर कोई बिजनेस है उसके फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी खुद का बिजनेस या उनका अकाउंट होता है वहां पर, तो उसमें से उनका कोई भी बेसिकली क्या है, इनकम जनरेटेड, इनकम जनरेट हो रहा है इंडिया से. ये याद रख लीजिए. So whenever the income is generated from India and that is put into the NRI account, he can maintain that account, but then it will be taxable because he is an NRI. It will be taxable. Ma'am, if some family belongs to American and some family Indian, then if send money India, so that what is the loss the American Indian? ज्योति कुमारी जी, मेरे को नहीं समझ में आया. मैम, if some family belongs to American and some family Indian, तब क्या बोलना चाह रहे हैं? इंडियन है या अमेरिकन है? And then if send money to India, so that what is the loss the American and India? नहीं, आपको अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रुप में मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी. ओके, अभी समय हो रहा है. मैं आपका डाउट जो है ज्योति कुमार जी, आप ग्रुप में पूछिए. ओके, आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि आप फैमिली बिलोंग टू अमेरिकन एंड सम फैमिली इंडियन करके लिखा है, तो अमेरिकन में बिलोंग करते हैं, एनआरआई है या क्या है? यू हैव टू यूज नॉट अमेरिकन, नॉट इंडियन. You have to use whether he is an NRI or whether he is an Indian. Okay, so accordingly you have to ask the question. So that's why I'm teaching you the terms. कि वो NRI है, उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन करके वो बोलते हैं ना, NRI करके. So that's how we are teaching you the terms. So try to use the terms so you will easily be able to express what you want to ask. Okay, right? So FCNR, ये जो है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट. ये FC NRO और NRE दोनों से अलग है. ओके, सो इफ यू आर NRI, आप NRI हो, it allows you to save money. आपका पैसा जो है आपको सेव करने के लिए, सेव मनी जो आपने ओवरसीज में अर्नड, ओवरसीज जो आपने ओवरसीज में कमाया है. ओके, और इन फॉरेन करेंसी में ही उसको सेव कर सकते हैं. सो अलाउस यू टू सेव मनी, आपको पैसा सेव करने के लिए जो आपने ओवरसीज में यानी कि विलायत में कमाया है, वो फॉरेन करेंसी में ही उसको अलाउ करता है. और इस पर जो आपका सेविंग है ना, तो इसका ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा. इस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, वॉट एवर यू गेन इंटरेस्ट, यू अर्न इंटरेस्ट, ओके, इट इज टैक्स फ्री.
It's not tax free or non taxable in India. Okay, it's non taxable. Tax free बोलते हैं या तो non taxable. So you got it? So this is different. This is different from this. It is allowing the NRI to save money which he is earned in. जो पैसा जो है उन्होंने फॉरेन में कमाया उसको सेव करने के लिए ये खाता है और वो इन फॉरेन करेंसी में सेव कर सकते हैं और ये जो है इंटरेस्ट लगता है, नॉन इंटरेस्ट है, नॉन टैक्सेबल। इतना जानना काफी है आपको। सो यू विल yes, is it clear? Can we go to the next? So today we'll be seeing what is a challan and how to fill a check. Okay, is it clear? Types of accounts. So what all accounts we had? Savings account, current account, and then we have fixed deposit, recurring deposit, then we had a salary account, and then we have the NRI account. All we have done almost। सबके लिए थोड़े थोड़े जो important points मुझे लगे आपको मालूम होना चाहिए तो I have given you. You can always go and the internet is available. You can always go and explore yourself more. अभी आपको basic idea मिल गई है, आपको और interest है इसमें जानकारी है तो आप जाके इसके ऊपर आप गूगल कर सकते हो और उसको गूगल करना सब आपको सिखाया हुआ है। ओके, तो आपको अगर और जानकारी लेनी है तो जरूर जाके लीजिए। Because we are not reading here for banking exam, we are just giving you some knowledge which is a basic knowledge you should be having, right? If you want to do banking exam and all that, you can go in depth and learn more on this. Clear? Yes. So let's go to the next. Whatever the basic day-to-day activity, basic का कि मान लीजिए आपके कोई वहां पे रहते हैं विलायत में तो आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। आपको एग्जाम के तौर पे पढ़ना है तो फिर आप उसके हिसाब से आप और जानकारी लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए मैंने बैंक से चलान आपके लिए लाया है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्ड्स, यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में और पीछे हिंदी में रहता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मगर हम प्रैक्टिस इंग्लिश में करेंगे। क्लियर? सो विल प्रैक्टिस इन इंग्लिश। सो यहाँ पर मैं एक पेन ले रही हूँ और यहाँ पर लिखा है डेट, तारीख, डेट दिख रहा है आपको बोर्ड? आपको अक्षर दिख रहे हैं या मैं और क्लोजअप में बताऊं? दिख रहा है तो दिख रहा है बोलिए। सीन एस थम्स अप दे दीजिए दिख रहा है तो यहाँ पे डेट पूछा है तो आज का तारीख क्या है? आज का तारीख है 29/3/24 ऐसे करके मैं यहाँ भरूंगी। यस, उसके बाद में डेपोसिटेड इन ब्रांच, डेपोसिटेड इन ब्रांच करके लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कौन से, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बहुत सारे एरिया में रहेगी ना बेटा, तो आपने कौन से ब्रांच में आपने डिपॉजिट किया है ऐसे करके आपको बताना है। अभी मेरा मान लीजिए मेरा एरिया मुझे यहाँ पे मालूम है, मान लीजिए अन्ना नगर है तो मैं अन्ना नगर करके मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, मैं अन्ना नगर के ब्रांच में ही पैसा डालने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे अन्ना नगर लिख दिया। उसके बाद में माई अकाउंट इज विद, अभी मेरा अकाउंट किस ब्रांच के साथ है? अन्ना नगर में है या और कुछ? क्योंकि आजकल डिजिटल होने की वजह से हम कोई भी ब्रांच में हमारा पैसा जमा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहले कैसा होता था कि आपका अकाउंट अगर अन्ना नगर में है तो आपको अन्ना नगर में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, जाके दूसरा कोई जगह आप कोई दो जगह बोलिए ना आपके वाराणसी में, आप कोई भी दो जगह बोलिए, कोई भी दो एरिया का नाम बोलिए तो मैं वो उदाहरण लूंगी तो आपको इजी रहेगा। मान लीजिए बेलवाड़ा एक जगह है और बेलखा, वर्षा पटेल बोल रही है बेलखा, और कोई जगह? दो जगह बोल लीजिए, बेलखा और अखरी। ओके,
शिवपुर भी बोला। चलिए वर्षा पटेल का शिवपुर लूंगी और भारती देवी और भारती देवी के आखरी लूंगी। तो दो ले लेती हूँ मैं, शिवपुर और आखरी। तो मान लीजिए यहाँ पे आखरी में आपने पैसा डिपॉजिट किया और यहाँ पर आपका अकाउंट मगर शिवपुरी में है। ओके, तो मैं आखरी में पैसा डिपॉजिट कर रही हूँ और मेरा अकाउंट मगर शिवपुरी में है, ऐसे मैंने लिखा है। ओके, फिर आपका जो भी बैंक में पासबुक में आपका नाम मेरा नाम जे सोनी है तो मैं जे सोनी ही लिखूंगी। अगर बैंक में मेरा नाम जे सोनी लालचंदानी है तो मैं जे सोनी लालचंदानी ही लिखूंगी। ओके, तो जो आपका नाम है बैंक में आप वो ही लिखोगे। तो मेरा नाम जे सोनी करके है तो मैं जे सोनी करके लिखूंगी, बराबर स्पेलिंग मिस्टेक बिना लिखना है। ओके, फिर आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपके पासबुक में ही रहेगा, आपका अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है। ओके, तो आपका अकाउंट नंबर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके एक अकाउंट नंबर मैं लिख रही हूँ। ओके, आपका यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट नंबर है इस बॉक्स में आपको भरना पड़ेगा। देन यू हैव टू राइट योर टाइप ऑफ अकाउंट। अभी यहाँ पर ही आता है जो हमने सीखा था, आपका टाइप ऑफ अकाउंट। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोई चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं देखूं कौन बराबर टाइप कर रहा है। क्या वो लिखोगे वहां पे, इंडिविजुअल के लिए क्या अकाउंट होता है मैंने सिखाया था, विच अकाउंट इज फॉर इंडिविजुअल, कम ऑन टाइप। क्या कोई लिख नहीं रहा है, कौन सा अकाउंट में आपका खाता रहेगा इंडिविजुअल के लिए। मैं बिजनेस नहीं कर रही तो मेरा कौन सा खाता रहेगा, करेक्ट वर्षा पटेल, सेविंग अकाउंट, वेरी गुड। सो सेविंग अकाउंट, तो टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे मैं सेविंग्स अकाउंट करके लिखूंगी। ओके, हो गया। उसके बाद में यहाँ पर पर्टिकुलर्स करके है, पर्टिकुलर्स यानी कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हो। ओके, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर 500 ही जमा कर रही हूँ, मान लीजिए यहाँ तो 2000 रुपये जमा कर रही हूँ या 2500 जमा कर रही हूँ। ओके, 2500 करके यहाँ पर क्रॉस करके वापस टोटल 2500। ओके, और यहाँ पर रुपीस में आई मीन वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 2500 ओनली, ऐसे लिखूंगी मैं। यहाँ पर जो भी नंबर्स में लिखे हैं वो वर्ड्स में लिखा है 2500 ओनली। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपके लिए होता है कि बैंक आपको ठप्पा लगा के ये आपको यहाँ पे फाड़ के देगी, यहाँ पे फाड़ के देगी, ये बैंक के लिए होता है। तो ये इसके जैसे यहाँ पर भी भरना पड़ता है, मगर यहाँ पे फर्क सिर्फ आएगा यहाँ पे डिनोमिनेशन। अभी कितने लोगों को ऐसे नंबर नेम्स लिखना नहीं आता है, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में ताकि हम आपको नंबर नेम सिखाएंगे। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आता है कि जैसे 2500 या 10,000 1 लाख 1 करोड़ ऐसा नहीं लिखना है तो आप टाइप कीजिए। यस बेबी शाह जी आपने भेजा है चलान, वेरी गुड। ओके, बताइए कितने लोग को अगर ये नहीं आता है तो बोलिए हॉनेस्टली, आता है आंचल जी, आता है, नंबर नेम सबको लिखना आता है। तो आपको 1 लाख 1 करोड़ और इंडियन सिस्टम में वेस्टर्न सिस्टम में दोनों में आता है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन ऐसा नहीं आता है। सीमा जी को नहीं आता है, ओके, आंचल जी को आता है, अंजलि सोनी आता है, आता है क्यों लिख रहे हैं, यस मैम we can do it, okay, right, next। ओके, तो सिर्फ सीमा जी को नहीं आता है, बाकी लोग को आता है, that's what I can understand, all of you know it, okay, all of you know it, so I don't have to teach you number names, right? It is Indian system, western system भी आपको आता है, 10 मिलियन 1 मिलियन ऐसे आपको वेस्टर्न सिस्टम भी आता है। Do you know western system, संगीता जी? No, आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो, संगीता देवी बोल रही है, सीमा जी नो नो नो, सब लोग साधना नो नो बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम का डिजिट्स देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी सेम, डिपॉजिट इन ब्रांच, डिपॉजिटेड इन ब्रांच, तो मैं आखिरी में डिपॉजिट किया है
माई अकाउंट इज विद शिवपुर, यहाँ से लिखूंगी शिवपुरी। और यहाँ पर वापस तारीख पूछा है 29/03/24, और यहाँ पे नाम पूछा है जे सोनी लिख रही हूँ, और जो भी अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पर आप पासबुक में से देख के भरोगे। और यहाँ पर लिखूंगी एसबी अकाउंट, एसबी भी लिख सकते हो, पूरा सेविंग अकाउंट करके लिखने की जरूरत नहीं, एसबी अकाउंट। और यहाँ पर वापस आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना कॉलम्स क्यों दे रहे हैं। अभी मान लीजिए आप चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चेक का कौन सा ब्रांच है, आप चेक का ब्रांच यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पर ये देखिए धनलक्ष्मी ब्रांच है, वो मैं बाद में सिखाऊंगी आपको, और एक बार चालान भरेंगे उस चेक के लिए। मगर आजकल बैंक में चेक के लिए चालान नहीं भराते हैं, चेक के पीछे सिर्फ आपका अकाउंट नंबर लिख के आप आपका फोन नंबर लिख के आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो। वहां पर कैसा है, आपके जगह पे कैसा रहता है, चेक के लिए भी चालान भरना पड़ता है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, चेक के लिए चालान भरना पड़ता है आपको, या चेक सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ता है। व्हाट डू यू डू ओवर देयर? यस मैम बोलने से ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स और चालान, टाइप ड्रॉप बॉक्स और चालान, ड्रॉप बॉक्स DROB P आई मीन DROP। जी मैम, जी मैम 188 क्या तो लिख रहे हो आप लोग। ओके नो प्रॉब्लम, ओके आई विल टीच यू दिस ऑल्सो इफ यू चालान भरना पड़ता है तो मैं ये भी सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर मैंने बोला कितना 2500 मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे। और ये कितने लोग को डिनोमिनेशन भरना आता है, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन कितने लोग को भरना आता है, डिनोमिनेशन माने कितने 500 के नोट हैं, कितने 200 के नोट है, वो सब भरना आता है ना, आता है कि नहीं। अंजलि सोनी ने बोला है ड्रॉप बॉक्स, यस, सो ये सब आता होगा। तो मान लीजिए मेरे को अभी 2000 का नोट नहीं है, तो 500 का मैं 5 नोट मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे 500 का 5 नोट यहाँ पर लिखूंगी डिनोमिनेशन में, क्योंकि 5 5 25 करेक्ट। तो मुझे मेरे पास 500 के नोट है, जब भी मेरे पास 2500 के रहेंगे, तो मैं यहाँ पर वापस यहाँ पर टोटल 2500 ऐसे लिख के, यहाँ पर भी 2500 लिख के यहाँ पर करूँ, या तो फिर मान लीजिए मेरे पास 4 नोट ही है 500 के, और 100 के 5 नोट हैं, तो यहाँ पर मैं 5 नोट करके यहाँ पर 500 और यहाँ पे 2000 हो जाएगा, फिर टोटल मिला के 2500। तो डिनोमिनेशन ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। देन आपका डिपॉजिटर, साइन ऑफ द डिपॉजिटर पूछा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी आपका साइन है, सोनी या जो भी साइन है यहाँ साइन करोगे। नेम ऑफ द डिपॉजिटर पूछा है, नेम ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर यानी कि कौन, जो अभी पैसा बैंक में जमा करने जा रहा है। मान लीजिए आप नहीं जा रहे, और कोई जा रहा है पैसा डिपॉजिट करने, तो वो साइन कर सकता है वहां पे, इधर आपकी साइन जरूरत नहीं है, जिसका खाता है वही साइन करे। डिपॉजिटर बोल रहा है, दो डिपॉजिट करने जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर ट्रांसैक्शन नंबर वो ऑफिस में देंगे, वो सब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका फोन नंबर, यहाँ पर भी नंबर में लिखना पड़ेगा 2500 ओनली। और यहाँ पर आपका फोन नंबर आएगा कहाँ, तो आपको यहाँ पर फोन नंबर देखिए, फोन नंबर आपका देके, मेरा फोन नंबर लिख के मैं यहाँ पर, बस हो गया, ये चालान भरना हो गया। तो कल देखेंगे हम लोग चेक कैसे भरते हैं, कैसे चेक कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम कल देखेंगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। ये रहा आपका चालान, अब क्लोज में चाहिए तो भी देख लीजिए, ओके। यहाँ पर भी मैं देख लीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेशन मैंने यहाँ पर 500 का 4 डाला है, 2000, 1000, 100 का 5 डाला है, 500 हो गया, और फिर मेरे को 2500 है, ओके क्लियर। ओके मैम, मैम आई एम BC, क्या ज्योति कुमार जी क्या बोलना चाह रहे हैं, आई एम BC, अनम्यूट करके बोलिए। कार्तिक सर काइंडली गिव अनम्यूट सर, कार्तिक सर काइंडली गिव अनम्यूट, अनम्यूट कर, यस अनम्यूट कर सकते हो सीमा जी। कौन पूछ रहा था, यस हाँ मैम, बोलिए।
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा चेक द्वारा तो कैसे होगा? आपके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो आजकल जीपे ऑनलाइन है, मगर आपको उनके खाता तो उनका अकाउंट नंबर वो बैंक में रहना चाहिए ना आपको। जी अभी मैम। आप मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका खाता है तो आप उनका अकाउंट भर उनका नंबर डाल के आप जो भी अमाउंट है भर के दे सकते हो। इधर जो अकाउंट लिखा है नंबर उसके खाते में वो पैसा डिपॉजिट होगा। जी मैम, तो जैसे कि उनका अकाउंट तो इंडियन बैंक हो, हमारा बड़ौदा होगा तो कैसे होगा? आपका उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है और किसी अकाउंट में तो चेक दोगे ना बेटा आप। यस मैम, तो उसी। चेक दोगे वो हम कल सीखेंगे आप कैसे चेक दोगे क्या दोगे करके हम वो हम देखेंगे। वो चेक भी हम क्रॉस बिना करे बिना क्रॉस करके दे सकते हैं, ऐसा वो बैरर चेक वो सब मैं कल सिखाऊंगी आपको। जी मैम। ओके, अभी क्लियर हो गया डाउट सीमा जी? जी मैम। और कौन पूछ रहा था डाउट? ज्योति कुमारी जी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? मैम आई एम बीसी करके पूछ रहे थे, कम ऑन ज्योति कुमारी जी। यस मैम। मैम बीसी में मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डिंग में बीसी सखी हूँ, मुझे ये सब पता है। ओके ओके, आपको पता है। ओके, ऑल राइट, नो इश्यूज, गुड दैट यू नो इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, कुछ डाउट है तो बताइए। नो डाउट मैम। ऑल राइट। मुझे मैम मुझे ये पूछना था, अगर एनआरआई अकाउंट है और कोई मतलब इंडियन अकाउंट है, अगर एनआरआई से इंडियन अकाउंट में मुझे पैसा ट्रांसफर करना है तो मतलब उसका कोई चार्ज होता है या फिर कितना चार्ज कटेगा, वो मुझे पूछना था। आप क्या बोल रहे हैं? आप एनआरआई अकाउंट में आपको इंडियन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो तो उसका वो कितना बताया चार्ज था ना कटता है? आपको, एनआरओ और एनआरई, आप उस तीन में से कोई भी एक यूज करके आपको उसके हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। एनआरओ में डालोगे तो उसके हिसाब से रहेगा, एनआरई में डालोगे तो उसके हिसाब से होगा आपको। ओके, तो मैं गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट एनआरई में जो है टैक्सेबल है, तो आप कौन सा अकाउंट, इस तीनों में से कौन सा आप इसमें पैसे डालोगे तो उसके हिसाब से आपको टैक्सेबल रहेगा। ओके, यस, तो एनीथिंग मैम एल्स? मुझे ये Yes, anything else? Okay, that's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक थैंक यू। यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम।